नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा कि महाभारत के अनुशासन पर्व में वहाँ भगवान शिव के भावों से ही छूटते ही उसके द्वारा महादेव ने क्षण भर में ही तीनों पूर्व को पल भर में ही भस्म कर दिया था। वह श्रेष्ठ अस्त्र परम गोपनीय है, उसके सामने अथवा बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ अस्त्र कोई नहीं है। वहीं दोस्तों इस बात से प्रदर्शित होता है भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का पशुपात्र जो उन्हें भगवान शिव से मिला था। ये कर्ण के कवच कुंडल को भेज सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। लेकिन अब इसके अलावा भी बात करते हैं कि कौन सा अस्त्र था जो कर्ण के कवच कुंडल को तोड़ सकता था। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु के दोनों अस्त्र यानी नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र दोनों ही अछूत तथा अजेय थे। नारायण अस्त्र का प्रतिकार करना असंभव है, इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। लेकिन इसका एक ही प्रतिकार है, वह है शत्रु अपना अस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्वक अपने आप को इसके आगे अर्पित कर दें। इसका इस्तेमाल अश्वत्थामा ने महाभारत में पांडव सेना के ऊपर किया था और कुछ ही समय में पांडवों की एक अछूती सेना को नष्ट कर दिया था। अगर उस समय श्री कृष्ण सबको नतमस्तक होने के लिए नहीं कहते तो परिणाम और विनाशकारी हो जाता। वहीं भगदत्त ने जब अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र चलाया था तब उस समय अर्जुन को श्री कृष्ण ने एक और करके अपने ऊपर ले लिया था। तो यह बात भी साबित होती कि भगवान विष्णु के दो अस्त्र नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र भी कर्ण के कवच कुंडल को तोड़ सकते थे और कर्ण का वध कर सकते थे। अब आप में से कोई सोचेगा कि कोई कैसे कवच और कुंडल को तोड़ सकता है, तो रामायण काल में इसका उदाहरण मौजूद है। कहते हैं कि रावण के तीसरे पुत्र अटिकाय के पास भी दिव्य कवच थे जो उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा मिला था और कहते हैं कि उसे लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र से तोड़ डाला था। हम चाहे जितना भी तर्क दें किंतु महाभारत में जो भी वर्णित है केवल उसी के आधार पर माने तो कवच और कुंडल के साथ कर्ण को पराजित तो कर सकते थे परंतु उसका वध करना संभव नहीं था। और श्री कृष्ण ने यह बात अर्जुन से कही थी। इसका मुख्य कारण यही होगा कि अगर कर्ण पर महाप्रलयंकारी अस्त्र चलाए जाते तो हो सकता था सूर्यदेव के मान और कीर्ति को सीधे ही चुनौती दे दी जाए और श्री कृष्ण ने अपनी लीला से पहले से ही रोक दिया था। और जैसा हम सब जानते हैं देवों के देव महादेव तो सबसे बड़े हैं, तो ऐसे में वे अपने त्रिशूल के वार से कर्ण के कवच और कुंडल को आसानी से तोड़ सकते हैं और कर्ण का वध भी कर सकते थे। ऐसे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।